हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, डिटर्मिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाने का, दो रूट्स दिया रहेगा उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाता, ये हमने बेसिक्स देखा था। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका हमको क्या निकालना है, रूट्स नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, पहले वाले सब में क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना था, सिर्फ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना था। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल के नेचर ऑफ रूट भी बताना है। ठीक है, तो सेम स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू -4 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम डेल्टा निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना है 4 है, सी का वैल्यू कितना है 4 है। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस ये 4 इंटू 1 4 4 4 ज़ा 16 16 माइनस 16 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 16 माइनस 16 0। आई बात समझ में, डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 0। अब ये देखो तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन आ रहा है, देखो बीच वाला कंडीशन आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप लोग ऐसा लिखोगे सिंस, ठीक है, देयरफॉर को उल्टा करने का तो वो सिंस बन जाएगा, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, फिर देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। आई बात समझ में, ऐसे आप लोग करोगे। यहाँ तक तो हमने कल किया ही था, डेल्टा का वैल्यू हमने निकाला ही था। उसके आगे 2 स्टेप और ऐड करना है। क्या बताना है कि डेल्टा का वैल्यू क्या आया, इन तीनों में से क्या आया, ग्रेटर आया कि इक्वल आया कि लेस देन आया। तो बोलने का कि इक्वल आया, सिंस डेल्टा का वैल्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जब इक्वल टू 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम मेथड कंपेयर करने का, ए बी सी का वैल्यू निकालने का, डेल्टा निकालने का, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ रूट लिखने का। आई बात समझ में। तो आप लोग सबसे पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, और आंसर आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो सॉल्यूशन देखो चेक करने के लिए, और अगर नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, a का वैल्यू 2 आ जाएगा, a के जगह पे क्या है 2 है। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो b का वैल्यू -7 है। ठीक है, -7, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये कर दिया, देखो जो इक्वेशन रहेगा ना, जो इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा ना, उससे ही कंपेयर करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम ay स्क्वायर लिख देते हैं, ay स्क्वायर by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ताकि कंपैरिजन में आपको आसानी हो जाए। तो ए बी सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर। ठीक है, -7 का स्क्वायर माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय
ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2, ठीक है। आई बात समझ में। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। 49 माइनस 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 हो गया, और 8 टू ज़ा 16, ठीक है, 8 टू ज़ा 16। आई बात समझ में। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 49 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 16, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, देखो 9 में से 6 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, ये भी 3 बचा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 33 आ गया। डेल्टा का वैल्यू 33 आ गया। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, देखो ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा है, तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। तो लिखने का सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, आप ऐसा लिखोगे, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर, देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। आई बात समझ में। द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल, द इक्वल टू 0 आया तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। और थर्ड वाला सम देखते हैं उसमें क्या आता है, अगर लेस देन आएगा तो वो नॉट रियल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सम हमने कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको इक्वेशन दिया है m² + 2m + 9 = 0, ठीक है। तो m² का वैल्यू m² + 2m + 9, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर विथ am², इधर m ले लो आप लोग, am² + bm + c = 0। वी गेट a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, m के जगह पे क्या है, 2 है, m के जगह पे b है, m के जगह पे 2 है, तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा। और c का जगह पे क्या है, c के जगह पे 9 है, ठीक है, c का वैल्यू 9 हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, देयरफॉर b² - 4ac, ठीक है, ये ऐसा लिख दो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 9 है, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 4, 4 9 ज़ा 36, तो -36 आ जाएगा। डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, 4 - 36। अब 36 में से 4 माइनस करो, 36 में से 4 माइनस करूँगा तो मुझे 32 मिलेगा। और बड़ा नंबर क्या है, 36 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस। देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। अब क्या बोलोगे, सिंस उल्टा जो डेल्टा का वैल्यू है ना वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है, लेस देन 0। आई बात समझ में। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल आर नॉट रियल, क्या हो जाएगा, नॉट रियल, ठीक है। द नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन था जिसमें रियल एंड इक्वल आ गया, दूसरा था रियल एंड अनइक्वल आ गया, तीसरा वाला नॉट रियल आ गया। तो तीनों टाइप के एक एक सम हमने देख लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं, हमको 2 रूट्स दिया रहेगा, अल्फ़ा और बीटा, उससे हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। मैंने बताया था आपको, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, हमको 2 रूट्स दिया रहेगा, वो रूट्स को हमको यूज़ करना है, और हमको पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है उन दोनों रूट से, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होता है, ये सम ऑफ द रूट होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। तो दोनों रूट से हमको पहले ये दोनों निकालना है, और इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो हमको 2 वैल्यू दिया है, ठीक है, 0 दिया है और 4 दिया है। क्या दिया है, 0 और एंड 4 दिया है। तो ये जो 0 है ना, उसको आप लोग सबसे पहले अल्फ़ा ले लो, और जो 4 है उसको आप लोग बीटा ले लो। समझ में आया। हमको 0 दिया है, 2 रूट्स दिया है, तो एक रूट का नाम अल्फ़ा, दूसरे रूट का नाम बीटा। तो इधर लिखने का लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड
बीटा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, अल्फ़ा का वैल्यू 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 क्या होता है 4 होता है, 0 प्लस 4 4। देयरफॉर अब उसके बाद में हमको दूसरा वैल्यू क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, 4 इंटू 0, 0 इंटू 4 0 ही होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। बस अब इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, तो लिखने का देयरफॉर, इधर लिखने का देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले फॉर्मूला लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखो क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला अपने को 0 मिला, 0 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें c वाला टर्म 0 है ना, तो आप लोग ये c वाले टर्म को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, और सोल्यूशन चेक करने के लिए वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो पहला सम में क्या है, देखो 0 4 दिया, अल्फ़ा लिया, बीटा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, दोनों वैल्यू को पुट किया। आई बात समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू -10 है, तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। अल्फ़ा का वैल्यू 3 हो गया और बीटा का वैल्यू क्या हो गया -10। देयरफॉर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस -10, ठीक है। तो 3 प्लस इंटू माइनस -10 इज इक्वल टू 3 -10, 10 में से 3 माइनस करो 7 आएगा, बड़ा नंबर क्या है माइनस है, तो माइनस आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, -7 मिल गया। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया -30 मिल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया -7 मिल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया -30, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। लिखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला अपने को -7 मिला, तो ये -7 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला -30 मिला, तो -30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 7x और प्लस इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमको जो दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। 3 में हमको बोला है कि एक रूट मेरा हाफ है और दूसरा रूट मेरा क्या है -हाफ है, ठीक है। तो लिखने का लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अल्फ़ा हाफ है, बीटा -हाफ है, दोनों को ऐड करो, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस -हाफ, ठीक है। तो हाफ प्लस -हाफ मतलब क्या, हाफ में से हाफ को माइनस करो, तो जब हाफ में से हाफ को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है,
अपोजिट नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/4 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी लिखा है ना साइड में, ये आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला अपने को, 0 मिला, तो ये हो जाएगा 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिला, -1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -0x, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो अब देखो ये बीच का टर्म 0 है ना, तो उसको हटा दो। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब लेकिन यहाँ पे भी देखो नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है ना, एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0 है, इधर क्या है डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर में से नंबर हटा दो और इस इक्वेशन को क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 आ जाएगा और यहाँ से डिनोमिनेटर में से वैल्यू हट जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे साइड में लिख देना, क्या लिखोगे आप लोग, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा और 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, नीचे का 4 ऊपर का 4 कैंसिल हो गया और सिर्फ उधर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में दो हमको वैल्यू क्या दिया है, 2 - √5 दिया है और 2 + √5 दिया है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ दिया है और हमको क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो पहला वैल्यू है उसको अल्फ़ा लेने का, जो दूसरा वैल्यू है उसको क्या लेने का, बीटा लेने का। देयरफॉर लिखो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 - √5, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + √5 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 - √5 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + √5। देयरफॉर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - √5, ठीक है, प्लस 2 + √5। ठीक है, आई बात समझ में, 2 - √5 फिर प्लस 2 + √5। तो अब देखो ये -√5 है और ये प्लस √5, दोनों अपोजिट है। ठीक है, -√5 प्लस √5, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 2 + 2 4 मिल जाएगा। ठीक है, 2 + 2 4। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 - √5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 + √5। ठीक है, 2 - √5 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5। अब देखो, अब ये कैसे दिख रहे हैं, देखो ये कैसे दिख रहे हैं, ये दो अलग अलग ब्रैकेट हैं लेकिन उनके नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है और बीच में साइन भी अलग अलग है। तो ये इस फॉर्म के हो गए। ठीक है, कौन से फॉर्म के हो गए, इस फॉर्म के, a + b, ठीक है, इंटू a - b इज इक्वल टू, तो a + b इंटू a - b एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बचपन में 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो सेम चीज़ ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 - √5 2 + √5, आगे पीछे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आई बात समझ में, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर मतलब क्या, √5 दो बार मल्टीप्लाई में है ना,
√5 मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई में, तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 - 5 का आंसर आ जाएगा -1। बड़े में से छोटा माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करो, 1 आया, बड़े नंबर का साइन डाल दो माइनस। आई बात समझ में? तो ये हमको अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 मिल गया। अब ये जो रीज़न है वो आप लोग यहाँ पे साइड में लिख देना, मुझे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है अपना उसमें डाल देंगे। देयरफॉर लिखने का, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फार्मूला लिख दो पहले, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो इधर 4 आ जाएगा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 मिल गया, -1। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² ये माइनस हो जाएगा -4x, और ये प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये आपका द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई बात समझ में? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि हम नेचर ऑफ रूट कैसे बता सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि हम कोई भी 2 रूट्स दिया रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।